चले जी, तो एक तरफ जो है वो इंडियन टीम श्रीलंका में है और आज का तीसरा प्रैक्टिस दिन होगा। वैसे उसकी अपडेट्स भी आपको मिल जाएगी। आज शायद कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, गौतम गंभीर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को एड्रेस करेंगे। उसके ऊपर भी क्या कुछ सवाल होते हैं, मसलन आपकी 11 क्या होगी, कॉम्बिनेशन क्या होगा। जो हमने प्रैक्टिस सेशंस में अभी तक की देखा है कि अप्रोच को चेंज करने वाली चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है कि हिटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। उस हिसाब से फिर आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा। जो वर्ल्ड कप में कुछ अलग मैनेजमेंट था, यहाँ पर अलग मैनेजमेंट होगा, नया कोच होगा, नया कप्तान होगा। वो किस तरीके से आपकी टीम को जो है वो आगे जाते हुए देखते हैं, वो उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और वो सारे सवाल किए जाएंगे। लेकिन इस साल जो सबसे अवेटेड टेस्ट सीरीज है, मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज या फिर वर्ल्ड कप के बाद जो हमारा बड़ा असाइनमेंट इस वक्त इस साल का जो था, वो है मॉर्डन गावस्कर ट्रॉफी, जो हम लोग इंडियन टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलेगी। 5 टेस्ट मैचेस की वो सीरीज होगी। 26 नवंबर से वो सीरीज खेली जाएगी। 26 या 22 तारीख से वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा आपका शुरू हो जाएगा। और उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की टिकट भी वहाँ पर छुपी हुई है। अगर हमने वो कन्विंसिंगली जीत लिया आराम से, क्योंकि इंडिया में आप देखो बांग्लादेश के साथ खेलोगे, न्यूजीलैंड के साथ खेलोगे, वहाँ पर तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस आप जीतोगे और कहीं ना कहीं आप जो है वो अपने आगे पॉइंट्स अपने बढ़ा भी लोगे। लेकिन बड़ी जो टेस्ट सीरीज फिर वहाँ पर वही होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहाँ से निर्णय आ जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल जा रही है, नहीं जा रही है। इंडियन टीम जो है क्या तीसरी दफा कंटिन्यूअसली हैट्रिक लगाकर क्या फाइनल में पहुंचती है, ये सवाल है निशान होगा। ये बड़ी देखने वाली बात होगी इस सीरीज के लिए। अभी से जो है वो टीम इंडिया की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नए कोच आपके बने, जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंपॉर्टेंट होगी। और इस साल का भी हमें पता है कि चलो ठीक है, श्रीलंका का अभी दौरा है, इसके बाद आपकी सितंबर में बांग्लादेश के साथ सीरीज होगी, टेस्ट मैचेस आगे न्यूजीलैंड के साथ होगी। वो लेकिन होम सीरीज है तो उतना ज़्यादा आपको टेंशन की बात है नहीं, वहाँ पर उतना ज़्यादा रिजल्ट की चिंता आपको होगी नहीं। आपको बड़ी बात अब ये होगी कि बाहर जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, जो अभी हमारी स्ट्रिक चल रही है अनबीटन, दोनों सीरीज जो हमने 2018-19 में खेली वो जीती, 20-21 में खेली वो भी जीती, 2-1 से दोनों हमने वो सीरीज जीती थी। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से हमारी टीम जो है वो तीसरी दफा क्या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराती है या नहीं। और वहां से फिर हमारा ये हो जाएगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी कहीं ना कहीं वहां से हमारा डिसाइड हो जाएगा। उसके लिए अभी से जो है इंडियन टीम का प्रिपरेशन शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर बात की जा रही है। ओपनर्स जो है आपके रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल रहेंगे, 3 नंबर पे गिल, 4 नंबर पे विराट कोहली, 5 नंबर पे आपके शायद अब ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं आपके इंजरी के बाद। तो ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर क्या आएंगे, क्योंकि अभी तक के किसी दूसरे विकेट कीपर ने मतलब ऐसी जगह पक्की करने वाली चीज़ नहीं की है। ऐसा कोई खास प्रदर्शन नहीं आया है। हाँ, ध्रुव जुरैल ने इंग्लैंड वाली सीरीज में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था और उसको कहेंगे कि यार चलो हम लोग स्क्वाड में तो जरूर रखेंगे, लेकिन ये वाली बात नहीं है कि आप ऋषभ पंत को रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये वाली वहाँ पर चीज़ें देखो ना। भरत को कई चांसेस दिए गए, उन्होंने वो भुनाए नहीं। ईशान किशन को 1-2 चांसेस मिले, लेकिन वेस्ट इंडीज में उनको चांसेस मिले थे, लेकिन फिर वही वो लंबी पारी खेलने में नाकाम है। वो पैकिंग ऑर्डर में वो पीछे भी हो चुके हैं, तो इस वजह से दूसरा नाम ध्रुव जुरैल रहेगा, लेकिन पहला नाम आपके ऋषभ पंत रहेंगे। और एज ए बैटर केएल राहुल भी वहाँ पर रहेंगे। तो क्या केएल राहुल को विकेट कीपिंग, वो भी एक सवाल होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था। यहाँ पर वो करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक ऑप्शन बनता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ पर होगा। और गेंदबाजी के चलते, क्योंकि हम लोग जो विदेश में अभी तक के जो हम लोग जीतते आ रहे हैं, इंग्लैंड में हमने जो डोमिनेट किया था, साउथ अफ्रीका में हम लोग डोमिनेट करते हैं, न्यूजीलैंड में डोमिनेट करते हैं, वो सबसे बड़ा हमारा रीज़न ये है कि बैटिंग तो आपके ओपनर्स में रोहित शर्मा आपको अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, और बाकी बैटिंग तो है आपके विराट कोहली और हीरो। लेकिन गेंदबाजी हम लोग वो 20 विकेट ना, पहले शायद हम लोग वो 20 विकेट लेने में नाकामयाब होते थे। अब जो ये पिछला लॉट आया है 2018 में, हमने देखा 2020 में हमने विकेटें ली है, 20 के 20 विकेटें हम लोग हर मैच में लेते हैं। इस वजह से हम लोग जो है वो सीरीज जीतने में कामयाब हो पा रहे। बाहर जाकर भले रन कितने भी करो, 20 विकेटें लेना इंपॉर्टेंट है उस मैच के, ठीक है। हम कहीं ना कहीं वो लेने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इस वजह से हमारी जीत वहाँ पर विदेश में इस वक्त हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं में देखना पड़ेगा। इस वजह से कॉम्बिनेशन क्या होगा आपके, बुमराह अल्टीमेट चॉइस वो तो रहेंगे, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसके बाद शमी, सिमिलर गोज विद शमी की यार, शमी भी इस वक्त जो है वो जो आग उगलते हैं गेम से, वो ही इज अनप्लेएबल एट अ मोमेंट। ठीक है वो इंजरी से है, लेकिन जो लास्ट उन्होंने वर्ल्ड कप खेला
वो व्हाइट बॉल में इतना अनबीटन थे, अनप्लेएबल थे इंडिया में, वो भी व्हाइट बॉल। और तो रेड बॉल तो मतलब और कितना उन्होंने इन्वेंशंस किए होंगे। अभी वो तकरीबन एक साल तो मतलब वो घर पे थे, इंजरी से वो वापसी कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ नई ट्रिक्स भी सीखी होगी, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। पिछले सीरीज के हमारे स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहाँ से उनका रिवेंशन हुआ था, जहाँ से वो वापसी मतलब एक तरीके से मोहम्मद सिराज स्टैब्लिश हुए थे बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी 2020-21 वाली सीरीज से। ठीक है, तो अब देखो तीसरे ही मैच में, उनके करियर के तीसरे मैच में वो बॉलिंग लाइनअप को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि उस वक्त कोविड था, इंजरी इतनी हो रही थी, कोविड भी हुआ था कुछ कुछ खिलाड़ियों को, इस वजह से वो सारी चीज़ें हुई थी। तो अब यहाँ पर लेकिन एक चौथा तेज गेंदबाज के लिहाज से सोचा जा रहा है कि एक लेफ्ट आर्म एंगल हम ट्राई करेंगे। जैसे ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड में है, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया में, रीस टोपली आपके इंग्लैंड में है, वैसे इंडिया को भी एक जो है वो लेफ्ट आर्म एंगल चाहिए। इस वजह से हम देखो T20 में हमने हमारी सक्सेसफुल रहने का राज यही है कि हमने भी वहाँ पर भी विकेट लिए, और हमारे पास वहाँ पर एक लेफ्ट आर्म एंगल था अर्शदीप सिंह के हवाले से, वहाँ पर भी हमने देखा। और शायद ये मैनेजमेंट चाहती है कि अर्शदीप सिंह को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खिलाया जाए। इस वजह से जो आज गौरव गुप्ता सर जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, उन्होंने कुछ खबरें ब्रेक की है, वो ये थी सबसे पहले एक तो अर्शदीप सिंह को शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए कंसिडर किया जा सकता है, इस वजह से जो अभी 5 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में आपका लेग होगा दुलीप ट्रॉफी का वो आपको खेलना है। तो अर्शदीप सिंह आपको दुलीप ट्रॉफी में अभी नजर आ सकते हैं रेड बॉल क्रिकेट से, और आपको वो शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कंसिडर होते हुए भी नजर आएंगे। तो एक लेफ्ट आर्म एंगल वहाँ पर उनका देखो बड़ा एक मतलब टेस्ट यही रहेगा कि टप्पा पकड़ना, कई कई दौरे आपके निकल जाते हैं लेकिन गेंदबाजों को पता नहीं होता है कि टप्पा कैसे पकड़ना है। तो वो कहीं ना कहीं एक उनका जो है वो टेस्ट होगा। लेकिन अर्शदीप एक स्किलफुल बॉलर है, शायद एक लेफ्ट आर्म एंगल के हवाले से अगर आप उनको प्रिपेयर करें तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं होगा, और दुलीप ट्रॉफी उनको खेलनी पड़ेगी, और वो खेलेंगे, जो एक खबर आ रही है। सेकेंडली जो अब ये चल रहा है कि तिलक वर्मा क्योंकि इंजर्ड है, इस वजह से शायद रियान पराग को ओडीआईज में भी और T20 में भी जगह दी गई है, और तिलक वर्मा इस वक्त जो है वो इंजर्ड है। इस वजह से शायद रियान पराग को जो कहते हैं ना, अभिषेक को क्यों नहीं मिला, ऋतुराज को क्यों नहीं मिला, रियान पराग को क्यों मौका मिला, इसी वजह से मिला कि तिलक वर्मा को उस जगह पे रहना था, लेकिन वो इंजर्ड थे, इस वजह से उनको मौका शायद वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये कुछ खबरें हैं जो आपके साथ साझा करनी थी, जो आपको बताया अर्शदीप सिंह के हवाले से कि अर्शदीप सिंह जो है वो आपको दुलीप ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट कंसिडर मतलब उनको जो है वो कंसिडर करना है अर्शदीप सिंह को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। प्लस एक और खबर ये है कि रियान पराग को टीम इंडिया जो है वो नर्चर करना चाहती है, क्योंकि एक थोड़ा सा उनका बॉलिंग वाला आर्म भी आ जाता है, जो हमने पहले देखा था कि जैसे गेंद बल्लेबाजी आपकी गेंदबाज करते थे, यू भी थे, सुरेश रैना थे, वो सारे लोग जो है वो उस तरीके की एक गेंदबाजी का ऑप्शन भी वहाँ पर बनता है। तो वो कहीं ना कहीं इंडियन टीम जो है वो करना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है। ये कुछ खबरें थी जो हमें लगा कि आपके साथ साझा करनी चाहिए। बाकी एक और चीज़ थी, मैं देख लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं 4 चीज़ें थी शायद, 4 चीज़ों में एक ये जो था आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाला अर्शदीप सिंह का बता दिया। उसके बाद हर्षित राणा को लेकर जो है वो खबरें आ रही थी कि वो उनको तैयार करेंगे, तो ये बात है। और सिलेक्टर्स जो है वो शायद आपके जो आपको बताया था सिलेक्टर जो है वो लेफ्ट आर्म एंगल को, तो उसमें खलील अहमद भी है, और उसमें विदवत कवेरप्पा भी है। तो ये कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में लेफ्ट आर्म जैसे खलील को अभी मौका दिया जा रहा है कंटिन्यूसली, तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही है। तो ये आज गौरव गुप्ता सर ने जो 4 खबरें दी है वो ट्रेंड भी कर रही है, और ये कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि इंडियन टीम जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए अभी से सीरियस हो चुकी है। आपको अपडेट्स और मिलती रहेगी, आपको बस करना ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है। आज 5:45 इंडियन मतलब इंडियन क्या श्रीलंका और इंडिया सेम ही है, 5:45 इंडिया की प्रैक्टिस होगी, और वहीं से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी नए कोच गौतम गंभीर की, वो भी आपको बताएंगे क्या कुछ उसमें होता है। आपको बस जुड़े रहना है, बने